हाय एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको करवाया जाएगा प्राकृतिक सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना कि किस तरीके से इनका औसत निकाला जाता है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है। कईयों को ये नहीं पता होता। तो देखो, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक, अनंत को मैं मानूंगा एन, एन का मतलब हो गया 100, 1000, 1 लाख, करोड़, जितनी तक भी जाएंगी वो संख्या कौन सी है, वो सारी प्राकृतिक संख्या है। मतलब एक से लेकर जितनी तक भी सारी संख्या, वो सारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी। अब इन्हीं में से कुछ सम होती हैं, कुछ विषम होती हैं, कुछ भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। अब आपको सम का पता होगा, जो दो से भाग हो जाता है, आपने पहले यही किया है। या फिर जिसके लास्ट में मैं लिख देता हूँ, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सारी कौन सी है, सम संख्या है। जैसे पहली सम संख्या 2 होगी, उसके बाद 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, एन तक ये कंटिन्यू चलती जाएगी। इसके बाद विषम, जो इनके बीच नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं जो दो से भाग ना हो, भाग न हो, वो विषम संख्या। जैसे एक है, वो दो से भाग नहीं होती, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से अनंत तक। अब आगे आती है भाज्य संख्या। अब जहां पे गलती कर देते हैं आप, वो पूछता कि प्रथम 10 भाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अपने को भाज्य का पता ही नहीं होता कि भाज्य संख्या होती कौन सी है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो अपने पर भी भाग हो जाए और एक और किसी भी अंक पर भाग हो जाए। कौन सी, जो अपने खुद, यानी कि एक अपने पे हो, अपने पे तो सारी होती है, एक अन्य अक्षर पे भी डिवाइड होनी चाहिए, एक को छोड़कर और दो को छोड़कर। तो अब पहली भाज्य संख्या कौन सी आप काम करोगे इसमें, देखो एक भाज्य संख्या है नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, तो आप दो से, दो के बाद चार, चार के बाद 6, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8, 10, 12, इस तरीके से सारी आगे भाज्य संख्या चलिए। सिर्फ एक को छोड़ के ये ध्यान रख लेना है, एक को छोड़कर, क्योंकि दो, दो पे भाग हो रही है, और पे हो रही है, चार पे हो रही है, दो पे हो रही है, दो पे हो रही है, तीन पे हो रही है। और अभाज्य संख्या, तो एक को भाज्य संख्या में काउंट नहीं करते। तो पहली भाज्य संख्या 3, फिर 5, 7, इसमें 9 रहेगी थी, 9 ऐड कर लेना, 11, 13, 17, इस तरीके से ये अनंत तक चलती जाएंगी। ये सारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो चलो, इसमें आपने जो करना है, ट्रिक काम करेगी अपनी भाज्य और अभाज्य पे, वो नहीं करेंगे काम, सिर्फ इन पे ट्रिक काम करेगी, प्राकृतिक सम और विषम। और इन्हीं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम इतनी विषम संख्या का औसत क्या होगा, और प्रथम प्राकृतिक 100 संख्या का औसत क्या होगा। चलो, इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपने लिखना है n प्लस 1/2। n का मतलब आपको मैंने बता दिया था, जितनी तक उसने पूछी है, 50, 100, 200, 500, और यहाँ पर n प्लस 1, देखो कितना इजी हो जाएगा, और यहाँ पर n का n ही आंसर आने वाला है। चलो करते हैं सॉल्व। देखो, उसने पूछ लिया प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या का औसत। तो प्रथम 9 कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या आप इस तरीके से करेंगे जैसे पहले किया था, 9, 8, 17, 17, 24 से 30, 5, 35, 4, 45, 3, 42, 2, 44, 45, 45 कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 9। तो इसको इससे किया तो क्या आंसर आया, 5। आपने इस तरीके से नहीं करना, कैसे करना है, आपको ट्रिक बता दी, n उसने पूछा है, तो यहाँ पर अपना n कितना है, 9 है, n अपना 9 है, तो मैं लिखूंगा 9, आगे फार्मूला कहता है +1/2, तो 10/2, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और प्राकृतिक संख्या मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। जैसे उसने बोल दिया प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपने क्या कर देना, अब 99 तक नहीं लिखोगे, आपके पास n कितना है, 99, फॉर्मूला यही कहता है +1/2, तो 99 +1/2, तो 100/2, काटेंगे 50। इस तरीके से आप सैकड़ों इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड सम संख्या, अब बोल दिया उसने प्रथम प्रथम 59
सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 59 बस आपने कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना इसके लिए। 59 बोला है, 59 आपका क्या है? n है, 59 प्लस 1 यानी आपने 1 प्लस करके आंसर दे देना है। प्रथम 60 का तो 60 में 1 प्लस कर दो 61 आएगा। प्रथम 100 का तो 1 प्लस कर दो 101 आएगा। कितना आसान होगा। और अगला विषम वाला तो उससे भी इजी होने वाला है। इसमें सिर्फ n का n ही आएगा। देखो कैसे करेंगे? अगर उसने बोल दिया प्रथम 40 विषम संख्या का औसत तो 40 का 40 ही आएगा क्योंकि n आपका 40 है। प्रथम 20 का 20 विषम संख्या का हो तो 20 का 20 ही आएगा। चलो आप मुझे सोच रहे होगे कि पता नहीं ऐसे ही लिखा जा रहा है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो ये विषम संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। प्रथम 6 का 6 आना चाहिए, 6 का 6 ही आंसर आना चाहिए। तो चलो इसको 6 को ऐड करके करते हैं पुराने तरीके से। 11 9 20 7 22 5 32 3 35 और 1 36। संख्या का जो बटे कुल संख्या कितनी थी? 6। इसको किया तो कितना? तो 6 आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बट आपने ध्यान रखना है कि आपसे पूछी कौन सी नहीं है, प्राकृतिक बोला गया है, सम बोला गया है या विषम बोला गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।